क्या हाल है कबीर? एग्जाम कैसा हुआ? पेपर तो इजी आता है। पेपर इजी टफ नहीं होता बेटा, प्रिपरेशन होता है। हाँ जी बेटा, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेटा एक बार जरा मुझे बताओ, वॉइस वीडियो सब ओके? आप लोगों का माइक आप अनम्यूट कर सकते हो, अदरवाइज आप चैट पे बता सकते हो। वॉइस वीडियो सब ओके? चलिए, अपनी कॉपी की जरा फर्स्ट पेज पे आ जाओ। आपने दो तीन चीजें लिखनी है मेरे साथ साथ, ठीक है? कहीं भी कॉपी के फर्स्ट पेज पे इस बात को लिखिएगा। देखो बेटा, डोमेन्स के अंदर हमारे तीन सब्जेक्ट्स को हम लोग डील कर रहे हैं। एक अकाउंट्स, एक बिजनेस स्टडी और एक इकोनॉमिक्स। अकाउंट्स और बिजनेस स्टडी मैं ले रहा हूं, इकोनॉमिक्स दिव्यांग सर लेंगे। मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम के बारे में बता रहा हूं कि इसका एग्जाम होता कैसा है, आपने कैसे अटेम्प्ट करना है, कितने मार्क्स का आता है, कहां से आता है, ये सब चीजों का ध्यान रखना है। ओके, सबसे पहली बात, क्योंकि ये वाली क्लास अकाउंट्स की है तो मैं पहले सिर्फ अकाउंट्स के बारे में आपको बता रहा हूँ। बिजनेस स्टडी इको की जब जब क्लास होगी इसके बारे में मैं आपको तब बताऊंगा। अकाउंट्स का जो आपका पेपर है, ये पेपर आपका टोटल 250 मार्क्स का है। तो सबसे पहली बात, कितने मार्क्स का पेपर है? मैक्सिमम मार्क्स आपके 250 है। इस 250 मार्क्स के पेपर में आपके 50 क्वेश्चंस होंगे। ईच क्वेश्चन 5 मार्क का होगा। तो कुल मिला के टोटल आपके 50 क्वेश्चन आने, और वो 50 क्वेश्चन हर क्वेश्चन 5 मार्क का होगा। इसका मार्क्स क्राइटेरिया क्या है? मार्क्स क्राइटेरिया आपका ये है, अगर आप क्वेश्चन को ठीक करते हो तो आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। अगर आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करते, नॉट अटेम्प्टेड, तो ऑब्वियसली आपको 0 मार्क मिलेगा। और अगर आप क्वेश्चन को गलत करते हो तो ध्यान दीजिएगा, 1 नंबर कट जाएगा। इसका मतलब ये कि आपके सीयूईटी के एग्जाम के अंदर नेगेटिव मार्किंग भी है। नेगेटिव मार्किंग का मतलब ये होता है कि आपको अपना सूझबूझ के अनुसार ये चेक करना पड़ेगा कि कौन से क्वेश्चन करने लायक हैं और कौन से क्वेश्चन करने लायक नहीं है। तो लॉजिकली अगर आप सही करोगे तो 5 नंबर मिल जाएंगे, गलत करोगे 1 नंबर कट जाएगा, नहीं करोगे तो ऑब्वियसली वो नॉट अटेम्प्टेड में काउंट होगा और उसके 0 मार्क्स मिलेंगे। अब आज से पहले क्या होता था उसको भी समझ लेते हैं। आप लोग एग्जाम के लिए अपियर कर रहे हो 2025 में। आज से पहले थोड़ा मामला चेंज था। जब से सीयूईटी आया है, सीयूईटी 2022 से आया है, तो 2022, 2023, 2024 में क्या होता था कि 250 क्वेश्चंस आते थे, लेकिन आपने जो अटेम्प्ट करने होते थे वो करने होते थे खाली 45। तो आपको एनटीए ने, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने, ये चॉइस दी हुई थी कि आप 50 में से कोई 5 क्वेश्चन छोड़ सकते हो और खाली 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। लेकिन फ्रॉम द ईयर 2025, इस साल से इन्होंने ये जो चॉइस है इसे डिलीट कर दिया। यानी आज की तारीख में आपको 50 क्वेश्चंस में से 50 ही अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। अगर आप कोई भी क्वेश्चन छोड़ते हो तो ऑब्वियसली उसके मार्क्स आपके मैक्सिमम मार्क्स में से डिलीट हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो आज से पहले 45 क्वेश्चन करने होते थे आउट ऑफ 50, बट आज हम 50 में से 50 करेंगे। ये जो 50 में से 50 क्वेश्चंस आपके आएंगे, सारे के सारे जो 50 क्वेश्चंस हैं, इसमें हमारा जो सिलेबस है वो सारा 12th का है। तो सिलेबस के अंदर हमें क्या क्या बोला गया है? 12th का सारा सिलेबस आएगा कंप्लीट, एक भी चैप्टर डिलीट नहीं है। हालांकि इनके साथ पहले कुछ चैप्टर और आते थे जो आपको बताऊं। एक टॉपिक था एनपीओ, जो 2025 से पहले आता था लेकिन आज वो डिलीट हो गया है। एक टॉपिक था रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, ये भी पहले आता था, ये डिलीट हो गया है। लेकिन अब एक टॉपिक इनके अलावा और आता था, वो था आपका कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग को इन लोगों ने डिलीट नहीं करा है। तो इस साल के सिलेबस में आपकी 12th तो कंप्लीट आनी ही है, साथ में कंप्यूटराइज अकाउंटिंग नाम का एक टॉपिक है आपका, वो भी आना है। ओके, तो मैं ये मान के चलता हूं कि आप में से किसी भी बच्चे ने 12th में कंप्यूटराइज अकाउंटिंग नहीं पढ़ा, क्योंकि 12th में क्या होता है, जो पार्ट बी एनालिसिस वाली बुक है उसमें और कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में चॉइस होती है आपको एग्जाम में कुछ एक करने की।
क्योंकि आप सभी बच्चों ने कैश फ्लो और रेशियोज पढ़ा है, तो आई बिलीव कंप्यूटराइज अकाउंटिंग किसी ने नहीं पढ़ा होगा, जिसका मतलब ये कि ये आपके लिए एक नया टॉपिक है। लेकिन जो 12th कंप्लीट है ये आपके लिए पुराना टॉपिक है। ओके, तो पेपर कितने मार्क्स का आएगा हमें वो पता चल गया, पेपर में कितने क्वेश्चंस आएंगे वो पता चल गया, मार्क्स क्राइटेरिया क्या है वो पता चल गया, पेपर का सिलेबस क्या है वो पता चल गया। अगली बात, पेपर का मोड क्या है, एग्जाम मोड। इस पेपर का एग्जाम मोड जो है ये कंप्यूटर बेस्ड पेपर है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, ब्रैकेट में आप कहीं पे लिख लेना सेंटर बेस्ड। एनटीए वाले आपका सेंटर लगाएंगे जैसे आपके बोर्ड्स के पेपर में लगाया गया था, बस फर्क इतना है कि बोर्ड्स के पेपर में आपको शीट मिलती थी और आप शीट पे पेपर करते थे। यहां पे जहां आपका सेंटर लगेगा वहां पे आप एक सिस्टम पे बैठोगे और सिस्टम के ऊपर बैठकर आपने ये पूरा पेपर देना है। होगा क्या कि आपको क्वेश्चन पेपर हार्ड कॉपी में मिलेगा, क्वेश्चन पेपर हार्ड कॉपी में आपको मिलेगा, साथ में आपको एक रफ शीट और मिलेगी। ये रफ शीट आपके क्वेश्चन पेपर के साथ ही अटैच होती है। अब उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। अगर आपको रफ शीट मिल रही है इसका मतलब यह है कि कैलकुलेटर यहां पे अभी भी अलाउड नहीं है। मे बी चांसेस हैं कि इस अटेम्प्ट के अंदर आपको कैलकुलेटर के साथ भेजा जाएगा, लेकिन अभी जिस मोमेंट पे मैं आपको पढ़ा रहा हूं आज की तारीख में 7 अप्रैल 8 o'clock, आज की तारीख में एनटीए की डिस्क्रिप्शन ये है कि कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। तो आपको क्वेश्चन पेपर के साथ एक रफ शीट दी जाएगी, आप क्वेश्चन पेपर पे क्वेश्चन पढ़ोगे, रफ शीट पे हल्का फुल्का सॉल्व करोगे, जो भी क्वेश्चन आप खोलोगे उस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे। डू नोट दिस थिंग, 12th में ऑप्शंस के नंबर होते थे ए बी सी डी, यहां ऑप्शंस के नंबर भी चेंज है, यहां ऑप्शन के नंबर भी होंगे 1 2 3 4। तो आपको अपने ऑप्शन चारों में से कोई एक सिलेक्ट करना होगा और उस ऑप्शन पे क्लिक करके आप सबमिट दबाओगे तो फिर आपका वो ऑप्शन लॉक हो जाएगा। अच्छा, कई बच्चे कहते हैं सर क्या ऐसा होगा कि जब तक मैं एक क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करूंगा तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन देख नहीं सकता? तो ऐसा नहीं है, आपके पास ऊपर जो पूरी क्वेश्चन पेपर की शीट होगी वो तो आपके हाथ में ही है, वो 50 क्वेश्चन आपके सिस्टम पे शो हो रहे होंगे, आप जो भी क्वेश्चन पढ़ोगे सिस्टम पे जाके उसको लॉक कर सकते हो। मतलब इट्स नॉट लाइक दैट कि आप एक क्वेश्चन करोगे तभी दूसरा देख पाओगे, ऐसा नहीं है। सारे के सारे क्वेश्चन आपके हाथ में, जो क्वेश्चन आपको पसंद आता है वो पढ़ो, उसमें जिसका आंसर आपको लगता है ये होना चाहिए सिस्टम पे उस आंसर को जाके आप लॉक कर दो। तो दिस विल बी एग्जाम मोड। इस एग्जाम मोड को मैं कहता हूं कि ये पार्शियली ऑनलाइन है और पार्शियली ऑफलाइन है, बिकॉज यू आर गोइंग फिजिकली बट यू आर गिविंग एग्जाम ऑनलाइन बेसिस पे। इसके अलावा सर ये पेपर का टाइम क्या है, कितने मार्क्स का होगा, वो हमने पढ़ लिया 50, और 50 क्वेश्चन 5 मार्क्स के तो 250 हो गया। टाइम क्या है, तो टाइम है सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा, यानी कि 60 मिनट्स। एंड ट्रस्ट मी, यही वो चीज है जो इस पेपर को 12th के पेपर से थोड़ा हैवी बनाती है। इमेजिन करो 12th के पेपर में आपके पास 34 क्वेश्चंस थे, उन 34 क्वेश्चंस को करने के लिए यू हैव 3 आवर्स 180 मिनट्स। यहां नंबर ऑफ क्वेश्चन हो चुके हैं 50, और 50 क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास घंटा सिर्फ एक है। यानी मोटा मोटा बताऊं तो एक क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट का ही समय है। अगर आप 1 मिनट से ऊपर समय किसी क्वेश्चन के ऊपर दोगे तो टेक्निकली वो क्वेश्चन आपका जो है लेट हो जाएगा और उसके चलते वो क्वेश्चन छूट सकता है। तो टारगेट हमें ये रखना है कि हमें चीजें समझ में भी आए, हमारी कैलकुलेट करने की स्पीड भी बढ़े, और साइड बाय साइड हमारे क्वेश्चन जितने हमें 450 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं वो 50 क्वेश्चन हम पूरे के पूरे अटेम्प्ट कर सकें। तो दिस इज द गेम चेंजर। यही वो चीज है जो डिसाइड करेगी कि आपका जो एग्जाम है वो अच्छा हुआ या बुरा हुआ। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, जैसे मैंने आपको आज से पहले वाले अटेम्प्ट के बारे में बताया कि 50 में से 45 अटेम्प्ट करने होते थे। जब मेरे पे पिछले साल भी बच्चे पेपर देकर आते थे तो वो ये बोलते थे कि सर 45 भी अटेम्प्ट नहीं हुए। तो जस्ट इमेजिन कि जब 1 घंटे में वो 45 भी अटेम्प्ट नहीं कर पाते थे, आपको तो 50 अटेम्प्ट करने हैं, कोई चॉइस नहीं है, तो ऑब्वियसली पेपर आपको लेंथी फील होगा। तो आपने टारगेट क्या रखना है कि जो क्वेश्चन मैं जल्दी कर सकता हूं उस पर मेरी पकड़ हो, उस पर मेरी ग्रिप हो। इसके लिए मैं आपको एक की स्किल बता रहा हूं, ये की स्किल अपनी कॉपीज में कहीं पे लिख के रखिएगा। की स्किल ये है, गो फॉर थ्योरी क्वेश्चंस फर्स्ट। देखो बेटा, थ्योरी क्वेश्चंस में ना एक बहुत अच्छा फायदा है
थ्योरी क्वेश्चंस में आपको सोचना नहीं होता, याद है सीधा सीधा लिख देना होता है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में यू नीड सर्टेन टाइम टू सॉल्व, अनलेस एंड अनटिल यू आर सॉल्विंग, तो फिर आपको प्रॉब्लम तो आएगी। इसलिए आपको क्या करना चाहिए, पहले थ्योरी क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि वो पढ़ते ही हो जाएंगे। और आपके इन 50 क्वेश्चंस में से कितनी थ्योरी आती है उसका एक आइडिया दे दूं। आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस, अराउंड 26 to 35 क्वेश्चंस थ्योरी होते। ये कोई कन्विक्शन के साथ मैं नहीं बोल रहा, ये मैं अभी तक जितने एग्जाम हुए हैं उसके एग्जाम पैटर्न के अनुसार आपको बता रहा हूं। जो 2022 में पेपर हुआ, 23 में हुआ, 24 में हुआ, उन पेपर्स में तो 50 क्वेश्चंस के अंदर 26 से लेके 35 क्वेश्चन आपके थ्योरी के होते थे। तो आपका पहला जो आधा घंटा होना चाहिए पेपर का, वो इस बात पर बीतना चाहिए कि यार मैं थ्योरी क्वेश्चन अपने पूरे कर लूं। एंड बाद का आधा घंटा आपके पास क्योंकि रफ शीट है तो उसको सॉल्व करने के ऊपर जाना चाहिए और फिर आपको वो क्वेश्चन करना चाहिए। तो दिस इज योर कंप्लीट डिटेल्स अबाउट योर एग्जामिनेशन। कब होगा, कितने मार्क का होगा, कैसे होगा, क्या सिलेबस है, क्या पेपर पैटर्न है, जब आपको करना है तो कैसे अटेम्प्ट करना है, इन सारी चीजों को आपने कहीं पे कॉपी के फर्स्ट पेज पे नोट करके रखना है, ताकि ये हमेशा आपको जो है याद रहे। हमारा जो ये एग्जाम है ये शेड्यूल्ड है अभी के लिए 8 मई पे, तो आज से एग्जैक्टली 1 महीना बाद ही आपका एग्जाम होना है। तो हम लोग जैसे 12th में पढ़ते थे कि हर टॉपिक को करने के बाद हम उनके कुछ क्वेश्चंस करते थे, यहाँ भी हम ये करेंगे। यहाँ हम एक टॉपिक पढ़ेंगे और उस टॉपिक की जितनी भी वर्कशीट्स है मैं आपको रिलीज करूंगा, और आपने वो वर्कशीट सॉल्व करनी है अपनी एमसीक्यू की और मेरे से डाउट पूछने हैं। द मोर यू सॉल्व, द मोर यू फील कॉन्फिडेंट एंड द बेटर विल बी योर एग्जाम। तो जितना ज्यादा सॉल्व करोगे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस फील करोगे और उससे ही आपका जो एग्जाम है वो बेहतर हो जाएगा। तो आई होप इतना आपको जो है बिल्कुल क्लियर हो। यहां तक में किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं टॉपिक शुरू कर रहा हूं आज का। इधर तक किसी को कोई डाउट है तो मुझे बता दें, अदरवाइज हम लोग आगे चलते हैं। मैं इसका पीडीएफ भी आज आपके ग्रुप पे ये शेयर कर दूंगा, सीयूटी वाले ग्रुप पे। सीयूटी का ग्रुप अभी बन जाएगा, तो इसमें से कोई चीज छूट गई हो तो आप उसको नोट कर लेना। किसी को एग्जाम क्राइटेरिया को लेके, पैटर्न को लेके कोई डाउट है तो बेटा बताएं, नहीं तो आगे चलते हैं। हाँ कबीर, ना 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 ना, कोई कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। वैसे अगर कैलकुलेटर अलाउड होता है तो ये होता है, ये कैलकुलेटर देख लो, ऐसा कैलकुलेटर जिसपे साइन थीटा कॉस थीटा नहीं है, ये कैलकुलेटर, ठीक है। अभी अलाउड नहीं है भाई, अभी अलाउड नहीं है। अगर आपके मन में ऐसा कुछ है कि अलाउड है, अभी अलाउड नहीं है। एज ऑफ 7 अप्रैल 2025 इट इज नॉट अलाउड। चले आगे चले। सृष्टि, सृष्टि सिलेबस सारा 12th वाला ही है। अभी जैसे मैं टॉपिक शुरू करूंगा आपको समझ में आ जाएगा, लेवल भी वही है। यहाँ पे सिलेबस को चेंज नहीं करा गया है, यहाँ पे पढ़ने के तरीके को चेंज करा गया है। जैसे आप शेयर सॉल्व बेस पे जो क्वेश्चन होंगे वो भी समझ में आ जाएगा, जब मैं करना आपको सिखाऊंगा। हम जल्दी करेंगे क्वेश्चंस को। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ, सृष्टि का भी यही डाउट आया। कई बच्चे ये कहते हैं कि सर जब कोई शेयर फॉरफीचर का क्वेश्चन आता है तो हमें कैपिटल रिजर्व निकालने के लिए 3 एंट्रीज पास करनी होती है, क्योंकि 12th में आपने इस तरीके से पढ़ा है कि 3 एंट्रीज पास करनी होती है। यहाँ पर भी क्या होगा कि जब मुझे कैपिटल रिजर्व निकालना है तो बस मैं 3 एंट्रीज पास नहीं करूंगा, मैं आपको उसका एक शॉर्टकट तरीका सिखाऊंगा। तो हर क्वेश्चन को करने का एक शॉर्टकट तरीका है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आप डिसोल्यूशन का क्वेश्चन कर रहे हैं और मैंने आपसे ये पूछ लिया कि कैश बैंक अकाउंट कितनी अमाउंट से मैच करेगा। तो आपने 12th में तो ये पढ़ा है कि पहले रियलाइजेशन बनाओ, फिर पार्टनर कैपिटल बनाओ, फिर कैश बैंक बनाओ। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ आपको एक शॉर्टकट सिखाया जाएगा और उस शॉर्टकट से वही पूरा क्वेश्चन एक बारी में सॉल्व हो जाएगा। तो द थिंग इज वी विल बी सॉल्विंग द सेम क्वेश्चन बट आवर अप्रोच विल बी डिफरेंट। हमारी जो अप्रोच है वो सब्जेक्टिव नहीं होगी, हमारी अप्रोच ऑब्जेक्टिव होगी। हमारे पास सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड यहाँ पे ये है, वी डोंट नीड टू शो आवर आंसर टू द एग्जामिनर। हमने वो आंसर कैसे निकाला हमें एग्जामिनर को ये नहीं बताना, हमें बस एग्जामिनर को आंसर बताना है। तो अब आप आंसर शॉर्टकट मेथड से भी निकाल सकते हो, लॉन्ग कट मेथड से भी निकाल सकते हो। तो ऑब्वियसली हम शॉर्टकट मेथड से निकालेंगे, क्योंकि अगर क्वेश्चन लेंदी होगा और आप उस पर उतना ही समय लगा रहे हो तो देर बाय वहां पे उतना टाइम होगा नहीं हमारे पास और पेपर छूट जाएगा। ओके चलिए शुरू करते हैं एक टॉपिक के साथ। झटपट आपको टॉपिक समझाता हूं, उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा। और अभी क्लास के आखिरी में मैं आपको सैंपल पेपर्स भी दिखाता हूं। हालांकि सीयूईटी के जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं वो एनटीए इतनी आसानी से रिलीज नहीं करता।
क्योंकि आप सबको अपना लॉगिन आईडी अपना पासवर्ड मिलता है, पर हमने अपने पास्ट के स्टूडेंट से लॉगिन आईडी पासवर्ड लेके उन पेपर्स को भी क्या कर लिया, इकट्ठा कर लिया है। तो मैं आपको वो पेपर भी भेजूंगा, आप उन पेपर में एक बार एक देख सकते हो कि अच्छा इस तरीके का पैटर्न आता है, इस तरीके से तैयारी होगी, तो वो आपको आइडिया लग जाएगा। ओके, चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है जो हम शुरू करने जा रहे हैं, इस टॉपिक का नाम है रेशियोज। ये रेशियोज पार्टनरशिप के कंटेक्स्ट में है, क्योंकि आपके सिलेबस में एक टॉपिक और है अकाउंटिंग रेशियोज जो कंपनी के कंटेक्स्ट में है, मैं वो नहीं पढ़ा रहा। मैं अभी के लिए जो बात कर रहा हूं यहाँ पे रेशियोज की कर रहा हूं। दिस रेशियो का मतलब हमारे पास ये है कि ये पार्टनरशिप के रेशियोज है। अगर आपको याद हो, आपने पार्टनरशिप के रेशियोज में आज तक ये रेशियोज पढ़े हैं। सबसे पहला प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और आप सब बच्चों ने भली भांति 12th के अंदर इसमें पढ़ा हुआ है कि एक होती है ओल्ड रेशियो, एक होती है न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो का मतलब है वो रेशियो जो किसी भी चेंज से पहले है, और न्यू रेशियो का मतलब है वो रेशियो जो किसी भी चेंज के बाद है। ओके, सेकेंड, फिर दूसरी रेशियो एक होती थी गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो का मतलब होता है कि अगर मैं न्यू रेशियो में से ओल्ड रेशियो को माइनस कर दूं, जो बचेगा गेन रेशियो होगा। यानी चेंज करने के बाद आपकी रेशियो अगर बढ़ रही है तो उसे गेनिंग रेशियो बोलते हैं। इसी तरह से एक होता था सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का मतलब ये होता है कि अगर मैं ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो माइनस कर दूं, वो सैक्रिफाइस रेशियो है। यानी चेंज करने से पहले रेशियो ज्यादा थी और चेंज करने के जो बाद की रेशियो है वो कम है। फिर एक होता था कैपिटल रेशियो। कैपिटल रेशियो का मतलब होता है कि जो पार्टनर्स की ओपनिंग कैपिटल होती है, ओपनिंग कैपिटल, उस पे बेस्ड रेशियो, ओपनिंग कैपिटल बेस्ड रेशियो। जैसे मैं आपको एग्जांपल में बोलूं कि ए की कैपिटल 5 लाख है और बी की कैपिटल 3 लाख है, तो 5 लाख और 3 लाख से रेशियो क्या बन गई, 5:3। इसे हम कैपिटल रेशियो बोलते हैं। मजे की बात, आपने 12th में ओल्ड रेशियो भी पढ़ा है, आपने 12th में न्यू रेशियो भी पढ़ा है, गेनिंग भी पढ़ा है, सैक्रिफाइस भी पढ़ा है, और किसी किसी क्वेश्चन में कैपिटल रेशियो भी पढ़ा है। यहां सीयूईटी के अंदर एक नया कंसेप्ट आ रहा है, इसे बोलते हैं इफेक्टिव कैपिटल रेशियो। ये आपने 12th में पढ़ा नहीं है, छेड़ा भी नहीं है, सिर्फ इसका एक हल्का सा दायरा आपके फंडामेंटल चैप्टर के अंदर है जो सीबीएसई में नहीं आता। आज की क्लास में हमें यही डिस्कस करना है, इफेक्टिव कैपिटल रेशियो। दिस इज कंप्लीटली न्यू, जो आपने आज तक नहीं पढ़ा, और इसका मतलब अपने पास जो है ये होता है कि रेशियो बेस्ड ऑन इफेक्टिव कैपिटल्स। पार्टनर्स की जो इफेक्टिव कैपिटल्स होती हैं, ये रेशियो उसके ऊपर आधार है। अब अगर ये उसके ऊपर आधार है तो हमें इफेक्टिव कैपिटल समझना पड़ेगा, और इफेक्टिव कैपिटल क्या होता है, आज का टॉपिक हमें वही समझना है। तो यहां से मैं आज का टॉपिक शुरू कर रहा हूं। लिखेंगे सबसे पहले मीनिंग ऑफ इफेक्टिव कैपिटल। तो यहां से आपके दिमाग में यह बात क्लियर हो जानी चाहिए कि हमारे सिलेबस में कैपिटल का मतलब अलग है और हमारे सिलेबस में इफेक्टिव कैपिटल का मतलब अलग है। कैपिटल का मतलब होता है ओपनिंग कैपिटल, जबकि इफेक्टिव कैपिटल का मतलब होता है कैपिटल यूज्ड इफेक्टिवली ड्यूरिंग द ईयर। आपने कितनी कैपिटल इफेक्टिवली यूज करी ड्यूरिंग द ईयर, उसको हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव कैपिटल। सर थोड़ा सा और खोलो इसको, ऐसे समझ में नहीं आया। इसका मतलब यह है दैट इज कैपिटल यूज्ड मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मंथ्स फॉर विच इट इज यूज्ड। इसका मतलब यह है कितनी कैपिटल यूज करी एंड कितने महीने के लिए यूज करी, उसका प्रोडक्ट ले लो। तो आपने जितनी भी कैपिटल यूज करी और जितने महीने के लिए वो कैपिटल यूज करी, अगर मैं उसका प्रोडक्ट ले लूं तो वो मेरी इफेक्टिव कैपिटल निकल कर आ जाए। और इन सबसे पहले मैं यहां पे एक साइन लगा रहा हूं, हो सकता है आपको ये साइन आपने देखा हुआ भी हो। ये साइन, इस साइन को बोलते हैं सिग्मा। सिग्मा यानी कि समेशन। तो जितनी कैपिटल मेरी यूज हो रही होगी, जितने महीने के लिए यूज हो रही होगी, मैं उनका प्रोडक्ट लूंगा और सारे के सारे प्रोडक्ट को ऐड कर दूंगा, तो मेरी इफेक्टिव कैपिटल निकल कर आए। एग्जाम्पल से समझाता हूं, क्वेश्चन इसका कैसा आएगा वो समझते हैं। ओके, आइए एग्जाम्पल लिखेंगे। लिखें कैलकुलेट
इफेक्टिव कैपिटल रेशियो फॉर ए एंड बी। ए और बी की इफेक्टिव कैपिटल रेशियो निकालने हैं। सबसे पहले कहता है इनकी ओपनिंग कैपिटल्स गिवन है, ए और बी। ए की ओपनिंग कैपिटल है 5 लाख, बी की ओपनिंग कैपिटल है 3 लाख। ये ओपनिंग कैपिटल की डेट है 1 अप्रैल 2016। आगे कहता है ऑन 1 जुलाई 2016 ए ने अपनी कैपिटल में 1 लाख इंट्रोड्यूस करा। जब मैं बोलता हूं 1 लाख इंट्रोड्यूस करा तो ऑब्वियसली इसने ऐड किया होगा। हाउएवर बी ने अपनी कैपिटल में से 2 लाख रुपए विड्रॉ कर लिया। तो एक आदमी ने अपनी कैपिटल में और लगाया जबकि दूसरे आदमी ने अपनी कैपिटल में से निकाल लिया। तीसरा, ऑन 30 सितंबर 2016 ए ने अपनी कैपिटल में से 2 लाख रुपए विड्रॉ कर लिए जबकि बी ने कुछ नहीं करा। बी यहां पे साइलेंट है। आगे, ऑन 1 दिसंबर 2016 ए ने अपनी कैपिटल में 1 लाख रुपए लगा दिए जबकि बी ने अपनी कैपिटल के अंदर अगेन 1 लाख रुपए लगा दिए। तो ये हमारे पास इनका पूरा डेटा है और इस डेटा के आधार पर हमें इफेक्टिव कैपिटल रेशियो को बताना है। कुछ नहीं करना, बड़ा सिंपल सा तरीका है। एक चार्ट से हम लोग इसको जो है बनाएंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में प्रेजेंटेशन तो खैर नहीं करनी, हम लोग डायरेक्टली इसको चार्ट से करेंगे। तो पहले मैं ए के बारे में आपको बता रहा हूं। एक पूरा चार्ट आप लोग बनाओगे इस तरीके से कि 1 अप्रैल 2016 को ये शुरू हुआ और ये 31 मार्च 17 को खत्म होगा। ओके, अब क्या हुआ, 1 अप्रैल 2016 को ए की कैपिटल है 5 लाख, ये हमने नोट कर दिया। 1 जुलाई 16 को इसने 1 लाख रुपए और लगा दिए, तो 1 जुलाई 16 कहीं यहां आ रहा होगा, इसने 1 लाख रुपए और लगा दिए। इसके बाद 30 सितंबर की तारीख है, तो 30 सितंबर भी कहीं यहीं आ रहा होगा, इसने 2 लाख रुपए निकाल लिए। और इसके बाद 1 दिसंबर तारीख है, 1 दिसंबर कहीं यहां आ रहा होगा और फिर इसने 1 लाख रुपए लगा दिए। ध्यान देना बेटा मैं क्या कर रहा हूं, थोड़ा हेल्प करना मेरे साथ, ठीक है। 1 अप्रैल से लेके 1 जुलाई तक कितने महीने बनते हैं? महीने बनते हैं अप्रैल का, मई का, जून का, यानी महीने बनते हैं 3। और इन 3 महीने के दौरान ए की कैपिटल कितनी थी? 5 लाख थी। क्या ये समझ में आता है? यस और नो? अप्रैल से लेके जुलाई तक करीब 3 महीने बनते हैं। इन 3 महीने के दौरान ए की कैपिटल कितनी थी? 5 लाख थी, क्योंकि अभी तक कैपिटल में कोई चेंज नहीं हुआ। आगे चलते हैं। 1 जुलाई को इसने अपनी कैपिटल में 1 लाख रुपए और जोड़ दिए, तो जो अभी तक कैपिटल 5 लाख थी, अगर 1 लाख जुड़ गया तो आज के दिन कैपिटल कितनी बन चुकी है? 6 लाख। और 6 लाख की कैपिटल 1 जुलाई से चल रही होगी 30 सितंबर तक। काउंट करो, 1 जुलाई से 30 सितंबर, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, फिर से महीने कितने बन रहे हैं? 3 महीने। लेकिन इन 3 महीने के लिए जो कैपिटल हो गई होगी वो कितनी हो गई होगी? 6 लाख। तो आपने सिर्फ ये देखना है कितने समय के लिए कितनी कैपिटल चल रही है। अगर पहले 3 महीने कैपिटल 5 लाख चल रही है और मैंने 1 लाख और जोड़ दिए, तो अगले 3 महीने के लिए कैपिटल कितनी हो गई? 6 लाख हो गई। अगेन, अब कैपिटल जब 6 लाख थी तो 6 लाख की कैपिटल से मैंने 2 लाख निकाल लिया, यानी आज के दिन कैपिटल कितनी हो गई होगी? 4 लाख। और जो 4 लाख की कैपिटल है वो चल रही है 30 सितंबर से लेके 1 दिसंबर तक। काउंट करो, 30 सितंबर से 1 दिसंबर। 30 सितंबर मतलब सितंबर काउंट नहीं होगा, सीधा काउंट होगा अक्टूबर, सीधा काउंट होगा नवंबर, दिसंबर काउंट नहीं करना क्योंकि 1 दिसंबर है। तो 2 महीने की बात होती है। इन 2 महीने में जो कैपिटल चल रही होगी वो चल रही होगी 4 लाख। दोबारा, स्टार्टिंग के 3 महीने कैपिटल 5 लाख थी क्योंकि कोई चेंज नहीं हुआ। 5 लाख में 1 लाख और जोड़ दिया तो अगले के 3 महीने में कैपिटल 6 लाख हो गई। अब 6 लाख में से 2 लाख निकाल लिया तो अगले 2 महीने में कैपिटल कितनी हो गई? 4 लाख। नाउ 4 लाख में फिर से 1 लाख लगा दिया, तो आखिरी के जो महीने अपने पास बचे, यानी कि 1 दिसंबर से लेके 31 मार्च। अब 1 दिसंबर से 31 मार्च बन गया दिसंबर, जैन, फेब और मार्च। यहां पे इसकी कैपिटल हो गई 5 लाख। सब बच्चे बताएं क्या इतनी बात समझ में आती है? सृष्टि, नुपुर,
वैभव, बाकी ऑनलाइन वाले बच्चे बेटा इतनी बात क्लियर होती है? एवरी टाइम यू नीड टू चेक हाउ मच कैपिटल आई एम यूजिंग एंड फॉर हाउ मेनी मंथ्स। अब आप इसका प्रोडक्ट कर दो, प्रोडक्ट मतलब ऐसे, तो 5 लाख कैपिटल यूज हुई 3 महीने के लिए, यानी प्रोडक्ट हो गया 15 लाख। 6 लाख कैपिटल यूज हुई 3 महीने के लिए, यानी प्रोडक्ट हो गया 18 लाख। 4 लाख कैपिटल यूज हुई 2 महीने के लिए, यानी प्रोडक्ट हो गया 8 लाख। और फिर 5 लाख कैपिटल यूज हुई 4 महीने के लिए, यानी प्रोडक्ट हो गया 20 लाख। अगर मैं इन सबको जोड़ दूं, 15 और 18 33, 33 और 8 41, 41 और 20 61, तो जो ये 61 लाख निकल कर आएगा, ये मेरी इफेक्टिव कैपिटल होगी किसकी? ए। ओके, जैसे मैंने ए की इफेक्टिव कैपिटल निकाली है, ट्राई करो जरा बी की इफेक्टिव कैपिटल बताओ कितनी होगी, कोशिश करो। जब दोनों पार्टनर्स की इफेक्टिव कैपिटल मेरे पे आ जाएगी तो ऑब्वियसली मैं इफेक्टिव कैपिटल की रेशियो निकाल सकता हूं। तो जैसे मैंने ए की निकाली है, ऐसे अब आपने बी की निकालनी है। मैं भी ट्राई कर रहा हूं, बस अब मैं बोल नहीं रहा, चुपचाप करूंगा, आप लोग भी ट्राई करो। पहले बेटा वही अप्रैल से लेके जुलाई, तो 3 महीने, और 3 महीने के लिए कैपिटल 3 लाख है। फिर 1 जुलाई से 1 दिसंबर, महीने हो गए अपने पास अगेन 3 महीने। 1 जुलाई से 1 दिसंबर 5 महीने, सॉरी, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, तो 5 महीने। 3 लाख कैपिटल थी, 3 में से 2 चला गया, तो यहां कैपिटल 1 लाख हो गई होगी। फिर 1 लाख में 1 लाख और लगा दिया, तो यहां कैपिटल 2 लाख हो गई होगी। और ये 2 लाख कैपिटल हम लोगों ने यूज करी होगी 1 दिसंबर से लेके 31 मार्च तक। जब 1 दिसंबर से 31 मार्च में जाऊंगा तो ये 4 महीने बन जाएगा। इसका मतलब 4 महीने के लिए कैपिटल ये 2 लाख यूज हुई होगी। अब बस प्रोडक्ट करना है। 3 3 जा अपने पास आ जाएगा 9 लाख, 5 1 जा अपने पास आ जाएगा 5 लाख, एंड 2 4 जा अपने पास आ जाएगा 8 लाख। तो दोस्त 9 और 5 हो गया 14, 14 और 8 अपने पास हो गया 22, यानी 22 लाख इफेक्टिव कैपिटल आएगी। पता है? ठीक है, क्लियर? आदित्य, महक, रोशन, सिया, कबीर, दृष्टि, नुपुर। अब जैसे ही आपकी इफेक्टिव कैपिटल आ गई है, इस इफेक्टिव कैपिटल की आपने रेशियो निकाल देनी है। तो रेशियो अपने पास होगी, इसकी आई 61 लाख, इसकी आई 22 लाख, लाख से लाख कैंसिल, तो इफेक्टिव कैपिटल रेशियो विल बी 61:22। दिस विल बी योर आंसर। क्योंकि ऑब्वियसली ये इससे ज्यादा डिवाइड नहीं हो सकता, तो हम अपना आंसर यहीं छोड़ते हैं। ओके, पक्का? मान लो इसी सवाल के अंदर आपसे पूछा होता कि बेटा इफेक्टिव कैपिटल रेशियो मत बताओ, सिर्फ कैपिटल रेशियो बताओ। अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछा होता, तो मैंने आपको कहा था कैपिटल रेशियो का मतलब होता है सिर्फ ओपनिंग कैपिटल की रेशियो। तो इफ आई हैव आस्क कि मुझे कैपिटल रेशियो बताओ, देन माय आंसर वुड बी 5:3। बट इफ आई एम आस्किंग कि आप मुझे इफेक्टिव कैपिटल रेशियो बताओ, देन व्हाट? देन माय आंसर वुड बी 61:22। तो आपने पेपर में ये बड़े ध्यान से पढ़ना है कि मेरे क्वेश्चन में इफेक्टिव कैपिटल रेशियो पूछा गया है या कैपिटल रेशियो पूछा गया है। जो भी पूछा गया होगा उसके अनुसार आंसर लिखना है। एक मजे की बात, अगर आपके पेपर में यही क्वेश्चन आ जाता है तो आपको अपना टाइम बर्बाद नहीं करना दोनों को निकालने में। आप किसी एक को निकाल लो। जैसे मैंने पहले वाले को निकाला 61 लाख आठ, तो आप अपने ऑप्शन में जाके सीधा सर्च करना, कहीं पे 61 ऑप्शन दिया हुआ है, अगर दिया हुआ है वही ठीक होगा। बट अगर आप अगला भी निकालना चाहते हो और आपकी मर्जी ऐसा कि निकालना चाहो, देखो यहां तो 61 और 22 आया तो ये डिविजिबल नहीं है, तो सीधा आंसर 61 और 22 हो गया। बट कभी कभार क्या होता है कि जब आप 61 निकाल लोगे, अगला वाला शायद आपका 30.5 आ जाए, तो वो कैंसिल होकर 2:1 बन जाएगा। इसलिए उस केस में मुझे दोनों निकालने पड़ेंगे। जब आप पहला वाला निकाल रहे हो और आपको निकाल के ऐसा लग रहा है कि 61 कहीं पे ऑप्शन में है, तो ये फॉर श्योर होगा लगभग कि वो 61 वाला आंसर ही ठीक होगा। क्योंकि मोस्टली जो इफेक्टिव कैपिटल रेशियो के आंसर आते हैं वो फुली डिविजिबल नहीं होते,
वो अपने पास हमेशा क्या होते हैं, इस तरह से अटपटी फिगर आती है, तो आपने अपना आंसर उसके ऊपर लिखना पड़ेगा। ओके, चल एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, सामने करके दिखाओ, स्क्रीन पे डाल रहा हूं मैं ये क्वेश्चन, ये आपने करना है। अगेन आपने इफेक्टिव कैपिटल रेशियो निकालनी है। पीयूष ऐसा होता नहीं है, पर अगर मान ले पेपर में ऐसा कभी हो गया तो टेंशन नहीं लेनी इस चीज को लेके। कभी कभार पेपर के अंदर क्वेश्चन गलत आ जाते हैं, उन क्वेश्चन में आपको ऑटोमेटिकली मार्क्स अवॉर्ड हो जाएंगे। कंडीशन ये है कि आपने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करा होना चाहिए, छोड़ दोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। पर अगर आपने करा है और वो एनटीए की तरफ से आपके पास गलत क्वेश्चन आया है, तो एनटीए आपको उसके ऊपर मार्क्स देगा। बल्कि जो मार्क्स स्कीम होती है उसमें भी लिखा होता है कि दिस क्वेश्चन इज बीइंग ड्रॉप, दिस क्वेश्चन इज बीइंग अपने पास की आपने नहीं किया, या फिर ऐसा लिखा होता है कि ये एरर है इस क्वेश्चन में, और उस एरर वाले क्वेश्चन के सबको मार्क्स मिल जाते हैं। कंडीशन की आपने अटेम्प्ट करा होना चाहिए, अटेम्प्ट नहीं करा तो नहीं मिलेगा बेटा। चलो इफेक्टिव कैपिटल रेशियो आप लोगों ने बतानी है। क्वेश्चन नंबर 1, थोड़े कीवर्ड्स इसके मैं हाईलाइट कर रहा हूं, यहां से आपने सॉल्व करना है। ओके, सबसे पहला, ए और बी ने बिजनेस स्टार्ट किया है 1 अप्रैल 10 को, इनकी कैपिटल है 1 लाख और 3 लाख। आगे कहता है 1 जुलाई को ए ने लगाए 50,000, जबकि बी ने निकाल लिए 80,000। बस इतना ही डेटा है। आपने सबसे पहले इफेक्टिव कैपिटल रेशियो जो है वो बतानी है कि इफेक्टिव कैपिटल रेशियो कितनी होगी। निकालो और बताएं इफेक्टिव कैपिटल रेशियो क्या आ रही है। कम ऑन, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी नहीं निकालना, वो अगला टॉपिक है, इसका भी बताऊंगा। पहले सिर्फ इफेक्टिव कैपिटल रेशियो निकालें। आया आंसर कभी? यहां कैपिटल इनकी दे रखी है, एक 1 लाख है और एक 3 लाख है 1 अप्रैल को। ओके, 1 जुलाई को बोल रहा है ए ने 50 लगाए, बी ने 80 निकाल लिए। 1 जुलाई इसने 50 लगाए, इसने दोस्त 80 निकाल लिए, इसके अलावा और कुछ नहीं बोल रहा। तो 1 अप्रैल से 1 जुलाई बनते हैं 3 महीने, 3 महीने के लिए 1 लाख यूज हो रहा है, और 1 जुलाई से 31 मार्च तक बनते हैं 9 महीने। अब अगर 1 लाख में उसने 50 लगा दिए तो ये कैपिटल इसकी 1.5 लाख हो गई। सिमिलरली अगला, पहले 3 महीने बनते हैं, 3 महीने के लिए कैपिटल 3 लाख है, पर 3 लाख में से इसने 80 निकाल लिए बेटा। तो अगर 3 लाख में से 80 निकाल लिए तो ये हो गए 220, और 220 कैपिटल 9 महीने के लिए। बस प्रोडक्ट निकालेंगे, 3 × 1 तो ये बन गया 3 लाख,
और 150 इंटू 9 ये बन गया 1350। तो दोस्त पहले वाले की इफेक्टिव कैपिटल आ जाएगी 1650, दूसरे वाले की 3 इंटू 3 9 लाख, और 220 इंटू 9 तो ये आ जाएगा 19,800। तो 9 टू जा 18, 9 टू जा 18 बन 19, 19,80,000। अब 1980 और 9 लाख दिस विल बी अपने पास 2880। चेक कर लो, इफेक्टिव कैपिटल आ रही है 1650 और 2880, क्या यही आ रही है? अब इसको अगर अपने पास हम डिवाइड करेंगे, 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 165 एंड दिस विल बी 288। ओके, ये जब आप अपने पास डिवाइड करोगे तो ये 5 से कैंसिल हो सकता है बेटा, 5 से कैंसिल करो, 3 5 जा 15, 1 यहाँ 3 5 जा 15, ये कैंसिल करो, 3 9 जा 27, 1 आगे 3 6 जा 18, तो 55:96 विल बी माई इफेक्टिव कैपिटल रेशियो। बोले क्लियर है? कितने बच्चों का ठीक था ऑनलाइन में? 96:55। सिया उल्टा लिखा है, मैंने उल्टा लिखा है क्या? पहले वाले की 1 लाख, दूसरे की 3 लाख। सिया तेरा आंसर उल्टा है बेटा, उसको ठीक करना है। बाकी आदित्य ठीक है भाई, रोशन, महक, चलो बढ़िया। अब एक आपको शॉर्टकट सिखा रहा हूं। हम लोगों ने 12th क्लास में ये पढ़ा है कि आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को निकालने का कोई शॉर्टकट नहीं होता, लेकिन यहां पर सीयूईटी के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने का बेटा शॉर्टकट है। तो उस शॉर्टकट से हम अपने आंसर निकालेंगे, जल्दी निकलेगा। ओके, लिखेंगे अपनी कॉपीज में, हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यूजिंग इफेक्टिव कैपिटल। हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यूजिंग इफेक्टिव कैपिटल। तो आईओसी इक्वल टू होगा दोस्त जो भी आपकी इफेक्टिव कैपिटल आई इनटू रेट अपॉन 100, और मजे की बात इनटू में 1/12। याद है आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का प्रोडक्ट मेथड होता था? जैसे प्रोडक्ट मेथड के अंदर आप 1 महीने का आंसर निकालते थे, तो आईओसी भी अगर आप इफेक्टिव कैपिटल पे निकालोगे, 1 महीने के आंसर पे निकालोगे, आपका आंसर डायरेक्टली आ जाएगा। कुछ मच नहीं करनी, कोई महीने नहीं लगाने, कुछ नहीं करना। सिंपल इफेक्टिव कैपिटल आपने निकाली, उसमें टाइम लगाया, आंसर निकाल दो ऐसे। जैसे मैं आपको लिख के दिखाता हूं, यहाँ पे मेरा पार्टनर है एक्स और वाई। एक्स की इफेक्टिव कैपिटल आई 1650, वाई की इफेक्टिव कैपिटल आई 2880। मेरे क्वेश्चन में बोला था रेट यूज करो, रेट था 12%, तो मैं सीधा सीधा 12% यूज करूंगा, 1 महीने का आंसर निकालूंगा। मेरा आंसर आ जाएगा 12 से 12 कैंसिल, 00 से 00 कैंसिल, तो पहले वाले का आंसर आ जाएगा 16,500, दूसरे वाले का आंसर आ जाएगा 28,800। दिस विल बी माई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। So your IOC will always be correct if your effective capitals are correct. However, if your effective capitals goes wrong, then IOC will go wrong. तो आपने हमेशा ध्यान रखना है कि मेरा इफेक्टिव कैपिटल गलत नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर वो गलत हो गया तो आईओसी गलत होगा एंड कास्केडिंग इफेक्ट होगा। अगर आपको पिनल एप्रोप्रिएशन बनाने के लिए बोला तो ऑब्वियसली आईओसी गलत होगा, तो नीचे सब कुछ गलत हो जाएगा। इसलिए बड़े ध्यान से, बड़ा एकदम सूझबूझ से इफेक्टिव कैपिटल निकालना है, उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। ओके, एक क्वेश्चन पूरा दे रहा हूं, आईओसी भी निकालना है, इफेक्टिव कैपिटल भी निकालना है, दोनों का आंसर मुझे बताना है। ओके, ये करके दिखाओ। क्वेश्चन नंबर 2, ये लो, कह रहा है एक्स और वाई फिर से पार्टनर है, इन्होंने बिजनेस शुरू करा 1 अक्टूबर को, ध्यान रहे 1 अक्टूबर, 1 अप्रैल नहीं, 1 अक्टूबर। कैपिटल है 3 लाख और 5 लाख। 1 जनवरी को एक्स ने निकाले 1 लाख, जबकि वाई ने डाले 1 लाख। आपसे कह रहा है आईओसी निकालो 6% पर एनम पे। आपने मुझे आंसर इफेक्टिव कैपिटल का भी बताना है, आपने मुझे आंसर आईओसी का भी बताना है, दोनों का। कम ऑन सॉल्व करो।
अरे सिया, मेरी मम्मा से बात हुई थी, वो कह रही थी तेरी कोई फ्रेंड भी अपने पास ज्वाइन करेगी, तो मैं आज वाला लेक्चर ना तेरे को भेज दूंगा, तो उसको भेज देना, अगर उसको ज्वाइन करना हो तो नेक्स्ट क्लास से बोल देना। आदित्य, मैंने तेरा ग्रुप पे बेटा नंबर जिस पे मैंने अभी मैसेज भेजा था वो डाला है, अगर तेरे को दूसरा नंबर अपने पास वो करना है, कोई ऐड करवाना है तो मुझे बता देना। विनीत भाई आंसर गलत है दोबारा कर एक बार। इफेक्टिव कैपिटल गलत आएगा तो आंसर बेटा डेफिनेटली गलत आएगा, तेरे को इफेक्टिव कैपिटल ही सही निकालना है। हाँ जी, बच्चा पार्टी हुआ। इफेक्टिव कैपिटल क्या आ रही है पहले वो बताओ। 50 और 33, ओके। 15 और 33, ओके। सबका यही आंसर है, सब सहमत है इस बात से। ये 1 अक्टूबर, ये भी 1 अक्टूबर, ये 31 मार्च, ये भी 31 मार्च। दोस्त यहाँ पे इसकी कैपिटल है 3 लाख, यहाँ पे इसकी कैपिटल है 5 लाख। ये 1 जनवरी, ये 1 जनवरी। अक्टूबर से लेके जनवरी बन गए 3 महीने, 3 महीने के लिए 3 लाख। और 3 महीने के बाद उसने 1 लाख अपने पास निकाल लिए तो 2 लाख हो गए, और जनवरी से मार्च भी 3 महीने। 1 अक्टूबर से 1 जनवरी 3 महीने, यहाँ कैपिटल 5 लाख है। 1 जनवरी से 31 मार्च 3 महीने। अब इसने 5 लाख वाले ने 1 लाख और लगा दिया तो ये 6 लाख हो गया। मल्टीप्लाई कर लो, 3 3 जा 9 लाख, 2 3 जा 6 लाख, 5 3 जा 15 लाख, 6 3 जा 18 लाख। तो आंसर विल बी 15 लाख एंड आंसर विल बी 33 लाख। तो 15 लाख और 33 लाख की रेशियो बन जाएगी 15:33। इफेक्टिव कैपिटल रेशियो तो 15:33 है ना। कौन सा? हाँ, कैंसिल कर सकते हैं इसको, जब आप कैंसिल करोगे 3 5 जा 3 11 जा, तो 5:11 इफेक्टिव कैपिटल रेशियो जो वो बनेगी। आईओसी भी निकालना है। आईओसी बोल रहा है अपने पास 6% पर एनम पे, तो डायरेक्ट आके निकाल देंगे। डायरेक्ट का मतलब ये हो जाएगा, पहले 15 लाख पर 6% फॉर 1/12, फिर 33 लाख पर 6% फॉर 1/12। 6 से 2 0000, यहाँ कैंसिल हो जाएगा। 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 75, और 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 16,500। तो पहला आंसर आ जाएगा 7,500, दूसरा आंसर आ जाएगा 16,500। बोले ठीक है। हाँ बेटा, तेरा 16,500 नहीं आ रहा था ना, तेरा 16 आ रहा था, तो गलत है ना वो नंबर कट जाएंगे उसमें, नेगेटिव मार्किंग है, थोड़ा ध्यान से करियो। चलें, तो दिस वाज द कंसेप्ट कि इफेक्टिव कैपिटल रेशियो कैसे निकालें, आईओसी कैसे निकालें। ओके। कभी कभार क्या होगा क्वेश्चंस में, आपको क्लोजिंग कैपिटल दी जाएगी। नोट, इफ क्लोजिंग कैपिटल्स आर गिवन, स्टेप नंबर 1, कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल्स फर्स्ट। अगर कभी भी क्लोजिंग कैपिटल दी जाए तो आपने सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल्स को निकालना है। ओपनिंग कैपिटल आप कैसे निकालोगे? वही पुराना फॉर्मूला, क्लोजिंग कैपिटल लेनी है, प्लस करना है ड्रॉइंग्स या विड्रॉल, माइनस करना है कोई एडिशनल कैपिटल है तो, और माइनस करना है प्रॉफिट शेयर। ऐसा करने से आपकी जो ओपनिंग कैपिटल्स हैं वो निकल कर आएंगी।
तो बहुत बार ऐसा होगा कि आपके क्वेश्चन में आपको ओपनिंग कैपिटल गिवन नहीं होगी, आपको क्लोजिंग कैपिटल गिवन होगी। आपका फर्ज बनता है कि आप पहले ओपनिंग कैपिटल निकालो। वंस आपका ओपनिंग कैपिटल निकल कर आ गया, स्टेप नंबर 2, प्रिपेयर चार्ट एंड कैलकुलेट इफेक्टिव कैपिटल्स रेशियो। वंस आपकी ओपनिंग कैपिटल आ गई, उसके बाद आपने चार्ट बनाना है, चार्ट बनाने के बाद आपने इफेक्टिव कैपिटल रेशियो को सॉल्व करना है। और स्टेप नंबर 3, कैलकुलेट आईओसी यूजिंग इफेक्टिव कैपिटल रेशियो। फिर दोस्त आपने आईओसी जो है वो निकालना है इफेक्टिव कैपिटल रेशियो के माध्यम से। ये आपने स्टेप्स फॉलो करने हैं अगर आपका क्वेश्चन के अंदर क्लोजिंग कैपिटल्स गिवन है तो फर्स्ट ऑफ ऑल ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे, देन पूरा क्वेश्चन वही चार्ट बनाएंगे, चार्ट बनाने के बाद इफेक्टिव कैपिटल निकालेंगे, इफेक्टिव कैपिटल से इफेक्टिव कैपिटल की रेशियो निकालेंगे, देन आईओसी निकालेंगे। इतना बड़ा सवाल एनटीए के सीयूईटी के अंदर आना स्वाभाविक नहीं है। मैं अपनी तरफ से इसको करवा रहा हूं कि अगर सिक्योरिटी रीजंस की वजह से ये आ भी गया तो आप करने लायक हो, आपको ये करना आना चाहिए। वैसे अगर पेपर में ये आ जाए तो मैं सलाह नहीं दूंगा आपको कि इस क्वेश्चन को आप पहले अटेम्प्ट करो। आपको जो मैंने तरीका बताया कि पहले आधे घंटे के अंदर सिर्फ थ्योरी क्वेश्चंस को करो एंड बाद के जो आधा घंटा अपने पास है उसमें आप अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को करो, उससे आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी होगा तो इसको करने में वक्त लगेगा। इसके ऊपर मैं आपको क्वेश्चंस अपने हैंडआउट के अगेन दिखा रहा हूं, वो 2 क्वेश्चंस आपने करने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 और 4। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। बेटा कहता है कि राम और शामू पार्टनर हैं और रामू शामू की 31 मार्च 18 को कैपिटल दी है। दोस्त अगर ये कैपिटल 31 मार्च 18 की है तो जाहिर सी बात है ये क्लोजिंग कैपिटल है। दोस्त अगर ये क्लोजिंग कैपिटल है तो 5 लाख और 4 लाख अपने पास, हमें इसकी मदद से ओपनिंग कैपिटल निकालनी होगी। हमें विड्रॉल्स भी दिया हुआ है 1 लाख और 80। कह रहा है प्रॉफिट फॉर द ईयर जो 1/20 है और प्रॉफिट की रेशियो 3:2 है। तो प्रॉफिट को आप 3:2 में बांटोगे और उसको बांट के आप माइनस करोगे, उससे आपका अपने पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो मेरे क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल भी है, मेरे क्वेश्चन में विड्रॉल भी है, मेरे क्वेश्चन में प्रॉफिट भी है। एडिशनल कैपिटल नहीं है, इनकी जगह पे 0 पुट करोगे, यहां से आपका ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा। वंस आपका ओपनिंग कैपिटल निकलकर आ गया, अब आपने पूरा वही चार्ट बनाना है कि ओपनिंग कैपिटल कितनी थी, विड्रॉल या इंट्रोड्यूस कितना करा और आखिरी में क्लोजिंग कैपिटल कितनी है। ध्यान देना मेरी बात पे जो मैं बोल रहा हूं, चार्ट के अंदर प्रॉफिट को यूज नहीं करते। आज से पहले मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन करवाए ध्यान से देखो, मैंने जो भी चार्ट आपको बनवाया मैंने एक भी चार्ट के अंदर प्रॉफिट को यूज नहीं करा। मैंने चार्ट के अंदर सिर्फ 3 चीजें यूज करी है, ओपनिंग कैपिटल, इंट्रोडक्शन या विड्रॉल। प्रॉफिट यूज नहीं करते, ये ध्यान रखना। आपको टीचर फंसाने के लिए पेपर में प्रॉफिट देगा, आपने प्रॉफिट को यूज नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको कहूं इस पर्टिकुलर सवाल के अंदर सबसे पहले मैं लिखूंगा क्लोजिंग कैपिटल, प्लस लिखूंगा ड्रॉइंग्स, माइनस करूंगा प्रॉफिट, यहां से ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। किसी एक का करके दिखाता हूं। रामू का अगर मैं निकालूं, यहां पे क्लोजिंग कैपिटल है 5, विड्रॉल है 1, प्रॉफिट है 1/20। तो 5 लाख 1 लाख 1/20 को बांटना है 3:2 में, इसका बट के आएगा 72। तो दोस्त ये 6 लाख हो जाएगा, 6 लाख में से 72 जाएगा, ये 528 बनेगा, ये ओपनिंग कैपिटल। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं जब मैं चार्ट बनाऊंगा तो ओपनिंग कैपिटल तो यहां पे ये 528 आ गया। क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ो, विड्रॉल की डेट दे रखी है, विड्रॉल की डेट दे रखी है 1 अक्टूबर। तो बेटा 1 अक्टूबर कहीं साल के बीच में आ रहा होगा। कह रहा है कितना विड्रॉल करा है, 1 लाख आपने विड्रॉ करा है। प्रॉफिट को यूज नहीं करना चार्ट के अंदर, सिर्फ ओपनिंग कैपिटल, विड्रॉल और इंट्रोडक्शन को यूज करना है। अब मैं आपसे कहूंगा ओपनिंग कैपिटल यहां से लेके यहां तक 6 महीने बनते हैं, तो 6 महीने के लिए आपने 528 यूज करा, फिर 528 में से आपने 1 लाख निकाल दिया तो 428 हो गया। और जाहिर सी बात है 428 भी आपने बाद वाले 6 महीने के लिए यूज किया हो। इफेक्टिव कैपिटल निकालने के लिए दिस मल्टीप्लाई दिस, दोनों को जोड़ देंगे, इफेक्टिव कैपिटल आ। व्हाट आई एम सेइंग इज, अगर क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, यू विल फर्स्ट कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल। हाउ यू विल कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल, अप्लाई फॉर्मूला। वंस ओपनिंग कैपिटल इज कैलकुलेटेड तो ओपनिंग कैपिटल का आपने चार्ट बनाना है, लेकिन चार्ट के अंदर प्रॉफिट को यूज नहीं करना, ये ध्यान रखना है, किसी हालत में यूज नहीं करना। अब जो भी आपके पास आप चार्ट बनाओगे उससे आपकी इफेक्टिव कैपिटल आएगी और इफेक्टिव कैपिटल से आप अपना आईओसी निकाल दोगे। क्लियर?
ये 2 क्वेश्चन मैं आपके होमवर्क में डाल रहा हूं, आज आपने घर से ये क्वेश्चन करने हैं। एक क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, हैंडआउट का क्वेश्चन, हैंडआउट नंबर 4, ये मैं भी आपको ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। ये दोनों आपने जो उससे निपटाने हैं। इसके अलावा मैं आपको एक सैंपल पेपर आपके ग्रुप पे डाल रहा हूं, थोड़ा सा आपको पेपर देखकर पता चल जाएगा कि पेपर आता कैसा है। तो घर बैठ के एक काम कीजिएगा, क्योंकि आपने 12th क्लास सब बच्चों ने पढ़ी हुई है। जो 50 क्वेश्चंस का मैं सैंपल पेपर आपको डाल रहा हूं, उसमें घर बैठ के ना एक एनालिसिस बनाना कि कौन सा चैप्टर लगभग कितने मार्क का है। जैसे आपने क्वेश्चन पेपर को पढ़ा और क्वेश्चन पेपर पढ़ के लगता है कि यार फंडामेंटल के इतने क्वेश्चन आए, ऐसे लिख लेना 5 to 6 क्वेश्चन, इसका मतलब ये 5 से 6 मार्क का हो गया। इस एनालिसिस को ड्रॉ करने से आपको क्या होगा, आपको समझ में आ जाएगा कि पेपर में ज्यादा क्या आता है, कम क्या आता है। क्योंकि सीबीएसई में तो मुझे पता है कि इतने नंबर की ये चीज आती है, यहां पर आती है, पर सीयूईटी के अंदर ना फ्लक्चुएट होता है। तो मैं एक पेपर आपको शेयर कर रहा हूं, उस पेपर में आप लोग इस चीज को थोड़ा सा देखना और थोड़ा सा देखकर ये देखो कि थ्योरी कितने का आ रहा है, मतलब एनालिसिस बनानी है एक। मैं नेक्स्ट क्लास में आपको इसकी एनालिसिस पूरी दिखाऊंगा कि आज तक जितनी बार पेपर हुआ है कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स का आया और कैसे आया। ओके, तो आज का काम खाली हैंडआउट 4, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करना है, इसको निपटाइएगा और ये एनालिसिस ड्रॉ करनी है। आज आपकी 2 क्लासेस और हैं, एक इको की क्लास है वो 3 o'clock है, और एक मेरी बिजनेस स्टडीज की क्लास है, ये इवनिंग में 8:30 PM है। जो बच्चे इन 2 क्लास को भी लेना चाहते हैं इनको भी ले लें। इसमें भी पेपर पैटर्न और स्ट्रेटेजी पूरी यही रहेगी, इसी तरीके से हम लोग इसकी तैयारी करेंगे। इसके आगे हम लोग जो अपने पास है वो नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। टुडे दिस शेड्यूल इज मोर, ये आप लोग अपना ज्वाइन कर सकते हो, भले घर से करो या सेंटर पे करो, जैसे आपको ठीक लगे। बाकी ये अपने अपने पास काम जो निपटाना है। आपको कोई भी क्वेश्चन करते हुए कोई डाउट आता है तो जैसे आप 12th में पूछते थे, आप व्हाट्सएप पे मेरे नंबर पे डाउट पूछ सकते हो, नहीं तो ड्यूरिंग दी क्लास आप उस डाउट को अपने पास पूछ सकते हो। ठीक है, तरीका अपना यही चलेगा। आज पहली क्लास है, मैं इसको ज्यादा नहीं खींच रहा, नहीं तो अपनी हर क्लास 1.5 घंटा चलेगी, ये ध्यान रखना। आज सिर्फ फर्स्ट क्लास है, इसलिए मैं इसको 1 आवर से ज्यादा एक्सीड नहीं कर रहा। बाकी आने वाली हर क्लास आपकी 1.25 घंटा 1.5 घंटा जरूर जाएगी, क्योंकि सिलेबस ज्यादा है और समय कम है, तो हमें कवर ज्यादा करना पड़ेगा। ओके, बाकी फिर मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा। 3 o'clock आप ज्वाइन कर लेना, दिव्यांग सर की क्लास होगी, उसमें फिर इसको आपको दिव्यांग सर आगे बताएंगे कि इको अपने पास आगे जो है वो कैसे टेकअप करना है। ओके, जो बच्चों का ग्रुप में कोई दूसरा नंबर ऐड हो गया हो बेटा मुझे बता देना, तो मैं आपका दूसरा नंबर ऐड कर दूंगा। ओके, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आदित्य, हाँ हाँ, उसमें आईओसी इंक्लूड होता नहीं, इंक्लूड नहीं होता। अगर उसमें आईओसी इंक्लूड होता तो दोस्त हम लोग यहाँ पे जो अपना फॉर्मूला लिखते, इसमें फिर आईओसी भी माइनस करते। ठीक है, असल में होता क्या है, क्वेश्चन में ना ये बात बताई जाती है कि आईओसी इज चार्ज्ड, या फिर आईओसी आपको निकालने को बोल रहा है। अगर वो निकालने के लिए बोल रहा है तो हम ये अज्यूम करते हैं अभी तक चार्ज नहीं हुआ, और अगर वो चार्ज हो चुका होता तो हम इसको ऐसे लेके चलते। इफेक्टिव कैपिटल में चाहे ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट हो या ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल हो, दोनों लेते हैं। अगर क्वेश्चन में तेरी फिक्स कैपिटल होती है, सिर्फ उस केस में इसको नहीं लेते। ठीक है, आ गया देते